उत्तर प्रदेश के सभी नए पुराने दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनियर का आज 20 अगस्त 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी जो त्योहार से मात्र एक हफ्ता पहले अभी भी हाथ खाली, ना विधवा पेंशनियर का पेंशन आ रहा है, ना दिव्यांग का, ना वृद्धावस्था का। लगता है इस बार भी पेंशन नहीं मिलेगा और रक्षाबंधन का त्यौहार भी ऐसे ही मनाना पड़ेगा। ये सवाल है आप लोगों के। सच में यूपी गवर्नमेंट और समाज कल्याण विभाग की ओर से इतनी देरी अपेक्षित नहीं थी जितना इस बार हो रहा है, और सरकार इस पे कोई जानकारी ही नहीं दे रही है। जानकारी के अभाव के कारण सभी को समस्या हो रही है और असमंजस की स्थिति बनी हुई है। समझ में नहीं आ रहा कब आएगा, नहीं आएगा, कैसे आएगा। और जिसकी पहली किस्त है उसको तो समस्या है ही, जिनकी आ रही है उनको भी बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, क्योंकि अप्रैल, मई, जून का अभी 5वें महीने तक भी, अगस्त तक में भी कोई पेंशन का अता पता नहीं है। तो ये बहुत सोचने समझने वाली बात है कि आखिर ये मतलब कि पेंशन है कहाँ, क्यों ऐसा स्थिति बन रहा है। देखो, नए पेंशनियर का तो मैं बता दूं, जिला स्तर पे फाइलें पेंडिंग में जारी हैं। जिला स्तर पे काम जो है उतनी जो है फुर्ती और जो चुस्ती से होनी चाहिए, मतलब जिस लेवल पे काम होना चाहिए उस लेवल पे नहीं हो रही है और फाइल पेंडिंग में जा रही है, लोगों का भुगतान पेंडिंग में है। इसमें मुख्य कारण अभी क्या बन रहा है, केंद्र सरकार से आने वाला जो फंड का हिस्सा नहीं आ पाया है, क्या वो कारण है? क्या 1500 रुपये जो पेंशन बढ़ोतरी हो रही है वो एक कारण है, या क्या कारण है? विभाग इसमें कोई चीज़ नहीं बता रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में बहुत जल्द ही आपका, देखिए ये जो हफ्ता है इसमें अब कभी भी भुगतान आना चालू हो सकता है। निश्चिंत रहिए, अगस्त का आखिरी हफ्ता कहा गया था, तो अब थोड़ा सा वेट कर लीजिए। जैसे ही जानकारी, जो भी पेमेंट आना चालू होगा, मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगा। देखिए, एक अपडेट आई थी जो है अयोध्या साइट से, इसमें मैं आपको ये अपडेट आपको पढ़ के सुनाऊंगा। इसमें भी देखिए, उत्तर प्रदेश में कई जिलों में दिव्यांग पेंशन के लिए, विधवा, वृद्धावस्था पेंशनर के लिए लोगों को 6-6 महीने, साल-साल, 1.5-1.5 साल, 2-2 साल इंतजार करना पड़ रहा है। अयोध्या के सरेठी गांव के एक लाभार्थी ने कहा है कि जो है कि भैया, जो कार्यालय स्तर पे, जिला स्तर पे वो जाते हैं तो अधिकारी जो कहते हैं कि सब कुछ सही है और सब कुछ हो जाएगा, जल्द से जल्द आपका पेंशन चालू हो जाएगा। लेकिन पिछले 6 महीनों से इनका इंतज़ार ख़त्म नहीं हो रहा। लाभार्थियों का कहना है कि 2024 में से उनके खाते में पेंशन नहीं आई है। पेंशन बंद होने के कारण दवा, राशन, रोजमर्रा के कार्यों में पूजा करना मुश्किल हो गया है। कई बार ब्लॉक और जिला स्तर पे जो जिला समाज कल्याण के चक्कर लगाने के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। तो आखिर ये कार्यालय होते क्यों हैं? जब ये कार्यालय होते हैं उन पे समाधान ना हो पाए पेंशनियर का, तो फिर मतलब क्या है? देखिए, यही बात मैं सीएम जो है माननीय योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचाना चाहता हूं कि कोई भी ब्लॉक स्तर पे जिला कार्यालय जो होते हैं, संबंधित विभाग में जो अधिकारी होते हैं, तो आप लोग का अपॉइंटमेंट होता क्यों है? कि आम जनता की समस्या के लिए, आम जनता की समस्या के निस्तारण के लिए, ना कि समस्या में जो है जाने के लिए। देखिए, मैं सीधी एक छोटी सी बात जानता हूं कि कोई भी लाभार्थी हो, कितना भी उसको जैसे भी जो भी लाभ मिले, उसके लिए बहुत बड़ा वो लाभ होता है, और वो उसी के भरोसे पूरा महीना काटता है कि मेरी पेंशन तो, और यहाँ यूपी में तो महीना नहीं, 3-3 महीना आदमी काट देता है कि चलो चौथे महीने में मेरी पेंशन आ जाएगी। लेकिन जब इस तरीके से पेंडिंग हो तो पेंशनियर जाए कहाँ? फिर लिखा है अपडेट में, ब्लॉक से जिला कार्यालय तक लगाए चक्कर, लेकिन अभी तक जो है अलग अलग लाभार्थियों का पेंशन शुरू नहीं हो पाया। पेंशन शुरू कराने के लिए वह कई बार ब्लॉक कार्यालय से लेकर जिला समाज कल्याण विभाग अधिकारी कार्यालय तक गए। यहाँ कर्मचारियों ने आधार कार्ड की जांच करने के बाद पेंशन जल्द खाते पे आने का आश्वासन दिया, लेकिन 6 माह के भीतर भी कोई किस्त नहीं मिली। यही बात है, आश्वासन कब तक लेगा आदमी? आधार देख के, डॉक्यूमेंट देख के कह दिया जाता है कि अगली बार में आएगा, अगली किस्त में आएगा। यही कई विधवा माताओं बहनों के साथ हो रहा है। इसी बीच एक महाराजगंज में और ये यूपी के 1-2 और जिलों में ऐसा पकड़ा गया था कि पेंशन किसी और की थी, ले कोई और रहा था। यही कारण है। तो ऐसा कब तक चलेगा? ग्रामीणों के मुताबिक मैं आपको बता दूं, दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों की परेशानी उठानी पड़ रही है। गांव में उन्हें जो ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों की पेंशन नहीं मिल रही है। त्यौहार भी आर्थिक
बिना आर्थिक मदद के ही बीत रहा है। लाभार्थियों का कहना है कि पेंशन नहीं मिलने से दवा, राशन का खर्च उठाना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। नागपंचमी का त्यौहार आया, अभी रक्षाबंधन आ रहा है, फिर उनका भैया जो है कार्यालय में शिकायत करने जाते हैं तो अगली तारीख दे दी जाती है, लेकिन पेंशन शुरू नहीं होती। देखो, लाभार्थियों ने जिला अधिकारी एवं जिला समाज कल्याण विभाग अधिकारी से पेंशन तत्काल शुरू करने के लिए पिछले जो माह की बकाया किस्तों का भुगतान करने की मांग की है। ग्रामीणों ने दिव्यांग, वृद्ध और विधवा पेंशन के मामले जल्द निस्तारण करने की मांग की है। तो ये हर जिले में, ये अयोध्या साइड से अब देखो इस पे वीडियो क्या बोले हैं वहाँ के खंड विकास अधिकारी जी ने कहा है कि मामले की जांच कराई जाएगी। जांच के बाद पात्र लाभार्थियों की पेंशन शीघ्र खाते में भेजने की कार्रवाई की जाएगी। केवल ये जो है अयोध्या साइड से अपडेट आई है। केवल अयोध्या का मामला नहीं, पूरे यूपी में सेम कंडीशन है। पूरे यूपी में पेंशनियर को पेंशन के लिए भटकना पड़ रहा है, लेकिन क्यों अपनी ही चीज़ों के लिए पेंशनियर को चक्कर काटने पड़ रहे हैं? क्या कारण है? क्या ऐसी मजबूरी है? प्रमोद मिश्रा जी लिख रहे हैं पुरानी अपडेट है कोई। देखो, मैं कोई भैया पुरानी बात नहीं बता रहा, जो नई अपडेट देखो, नई अपडेट यही है कि अब पेंशन किसी भी दिन आपका क्रेडिट, क्योंकि अगस्त के लास्ट वीक से पहले कहा गया था और अब समय हो चुका है, पेंशन क्रेडिट होना शुरू हो जाएगा। जितनी देरी हो गई, ठीक है। देख लो जिला स्तर पे भी, ब्लॉक स्तर पे भी क्या हाल है अभी। ये अयोध्या का ही जो अपडेट आई है, अयोध्या का ही हाल नहीं है, सभी जिलों में सेम कंडीशन है और इससे जनता त्रस्त है एकदम आप लोग। लेकिन विभाग इस चीज़ के, विभाग शासन प्रशासन में कोई भी सुनने वाला नहीं है कि जल्द से जल्द जो है, माननीय योगी जी से आग्रह है कि जल्द से जल्द इस चीज़ का निदान करें। राम कमल जी, आजमगढ़ में न्यू वृद्धा पेंशन कब मिलेगा? कुटुंब परिवार की नकल भी अपडेट, परिवार की रजिस्टर जो लगा दी। लोगों ने सारी अपनी ओर से सब कुछ कर दिया, लेकिन पेंशन विभाग की ओर से पेंशन ही रूठी हुई है। रवि प्रकाश, न्यू ओल्ड एज पेंशन कब आएगा? जी देखिए, काम पूरा हो चुका है, लेकिन भुगतान जब तक पर्याप्त पीछे से नहीं आएगा, मेन का बात है पैसों की। फंड जैसे ही आएगा वैसे ही काम हो जाता है। फिर लिख रहे प्रशांत वर्मा जी, किसी को कुछ नहीं मिलेगा सरकार की जब देखो, ये बात जो आप कह रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो प्रशांत वर्मा जी, जब मन दुखी होता है तो ऐसी बातें आती हैं, ये बात भी मैं आपकी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। फिर लिख रहे हैं छत्तू राम जी, सरकार पैसा देना नहीं चाहती, बड़े आए आप जो कुछ भी कहिए रोजाना, आप जो तारीख पर तारीख जो, अब देखिए मैं तारीख नहीं दे रहा हूँ। विद्या जून जुलाई जो है सितंबर की, अक्टूबर की भी हम देखो। एक बात आपको बता दूं कि यहाँ पे मेरे आपके कहने से तो कुछ होगा नहीं, जो चीज़ है सभी के सामने है। सरकार विभाग इस चीज़ पे मौन है और ये कब तक देखिए, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि इस महीने के अंत तक ही जो एक हफ्ता मैक्सिमम, ये एक हफ्ता है इस महीने में वर्किंग डे, एक हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा लोग की आ जाए उतना बेहतर है, क्योंकि पेंशनियर को अब अति समस्या हो रही है। त्यौहार सिर पे है लेकिन पैसे का ठिकाना नहीं है, पेंशन आ नहीं रही 6-6, 8-8, 9-9 महीने, 10-10 महीने, 12-12, 1-1 साल से, तो समस्या नहीं तो और क्या है। तो मैं आशा करता हूं कि विभाग की ओर से जल्दी पेंशन जारी होगी और जल्दी इस चीज़ का समाधान होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जो है उत्तर प्रदेश के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, पारिवारिक लाभ योजना से जुड़े सभी लाभार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी में जितने भी लाभार्थी हैं उनको किसी भी प्रकार से परेशान नहीं होना है, ये सरकार की ओर से गलती है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस वेट करना है। सरकार ने जितना देरी करना था कर लिया, अब ज़्यादा देरी नहीं होनी चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी आप लोग के भुगतान आना चालू हो जाएंगे। देखिए, जो बात रहती है मैं आपको सामने से बता देता हूँ, और विभाग में बार बार यही कहा जा रहा है अगस्त के एंड में उनके पास और कोई जवाब नहीं। अब देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है और किनको पेमेंट मिलता है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही पेमेंट आए कमेंट करके जरूर बताइएगा।